पति और पत्नी के आपस में बहुत थोड़ा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि आश्रम में उसके पति ने बहुत धमचक्र मचाया, आके नीचे सब लाइट वगैरह तोड़ना, ये सब नुकसान किया उसने। अपनी पत्नी ज्ञान में चलती थी, पवित्रता के ऊपर लड़ाई झगड़े होते रहते थे उनके। तो बाद में उनको पता चला कि इनके जो मेन हेड है मम्मा आ रही है। तो जब मम्मा गई थी हापुड़, तो मम्मा जब गई तो उनको पता चला कि आई हुई है तो मैं मम्मा से मिलूंगा। तो मम्मा जब आई हुई तो मम्मा जब ऊपर बैठी हुई थी ऐसे सेकंड मंजिल में, और मम्मा ऐसे खाट में बैठी हुई, मम्मा तपस्या कर रही थी, योग लगा रही थी, बाबा से बातें कर रही थी। तो उनको पता चला, जब वो ऊपर गए मम्मा के पास, और मम्मा के पास जैसे ही गए तो मम्मा ने कहा कि आओ बच्चे बैठो। तो मम्मा ने उनको बिठाया और फिर बैठ के ऐसे मम्मा के सामने उसके आंसू आने लगे। और वो जो लड़ने झगड़ने की उसके अंदर सोच थी कि मैं जाऊंगा तो लड़ूंगा झगड़ूंगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरी पत्नी ऐसी करती है। लेकिन वो जैसे ही मम्मा के सामने गया और इतना नम्रचित हो गया और इतना उसकी आंखों से आंसू आने लगे कि वो अपनी समस्या को ही भूल गया। तो मम्मा इतनी पावरफुल थी कि वो अपनी समस्या को भूल गया, और फिर वो जो है हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा कि मैं आपके पास किस लिए आया था और मैं भूल गया। तो मम्मा इतनी पावरफुल थी। तो ऐसे बाबा भी कहता है कि अपने को इतना पावरफुल बनाओ जो सामने वाला व्यक्ति को कुछ महसूस हो जाए। ये जो है मम्मा आज्ञाकारी भी थी कि एक बार क्या हुआ, पंजाब से पार्टी आई हुई थी मधुबन में बाबा से मिलने के लिए। तो जब बाबा से पार्टी मिल रही थी, फिर ब्रह्मा बाबा ने मम्मा से कहा कि मम्मा तुम्हें साबूदाना का हलवा बनाना है। तो मम्मा ने कहा हाँ ठीक है। तो फिर मम्मा हलवा बना रही थी, और बाबा ने वो पार्टी जो है पूरे बाबा ने उनको सब पार्टी से मिल दिया, सब दिखा दिया, घुमा दिया, और टोली भी खिला दी, सब कुछ कर दिया। अब वो हलवा बन ही रहा था, तैयार हो रहा था। इतने में फिर मोहिनी बहन थी, आप लोग सब जानते हो, जो प्रकाश हमारी दादी के साथ रहती थी मोहिनी बहन, तो वो संदेशी थी। तो वो गई मम्मा के पास और मम्मा से बोलती है, मम्मा आपको मालूम है कि ये हलवा बनाने में इतना टाइम लगता है, और फिर भी आप बाबा को नहीं बोल देते कि बाबा इतने टाइम लगेगा और इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा, लेकिन आप मना नहीं करते हो और इतना टाइम लगेगा बनने में, और आप बनाते रहते हो, बोलते नहीं हो बाबा से कुछ। मम्मा चुप रही, हंसती रही, कुछ नहीं बोली। अब वो तो बच्ची है, क्योंकि बाबा ने जो कहा, माना शिव बाबा ने जो कहा, माना ब्रह्मा बाबा ने जो कहा वो शिव बाबा ने कहा। माना मम्मा कभी भी बाबा की बात को काटती नहीं थी। बाबा ने जो कहा हाँ जी का पाठ मम्मा का पक्का था। तो फिर इसके बाद जब हलवा तैयार हो गया, पार्टी तो चली गई और बस स्टैंड तक पहुंच गई। तो जैसे ही हलवा बना, बाबा ने तो तुरंत डब्बे में पहुंचाया और बस जाने लगी। पीछे एक भाई जो है दौड़ने लगा और देखा कि कौन दौड़ रहा है, तो फिर बस वाले ने रोका और फिर वो पार्टी को वो हलवा दिया। तो इतना माना कोई चीज़ बनाने में इतना टाइम भी लगता है, लेकिन मम्मा ने ये नहीं कहा कि बाबा इतने कम समय में इतनी जल्दी नहीं तैयार होगा। बाबा ने कहा माना हाँ जी। तो मम्मा इतनी आज्ञाकारी थी। एक बार रही थी और फिर बाबा ने कहा मम्मा को कि मम्मा आज एप्पल बांटना है, और घर में एक एप्पल भी नहीं। और क्या कहा बाबा ने, एप्पल बांटना है। मम्मा ने कहा हाँ बाबा। अब मम्मा ने ये भी संकल्प नहीं चलाया कि बाबा ऐसे बोल रहे हैं कि एप्पल बांटना हो, घर में एप्पल भी नहीं है। तब फिर बाद में मम्मा ने हाँ जी का पाठ पूरा किया। थोड़ी देर बाद देखो तो ट्रक भर के एप्पल आ गए। तो वास्तव में मम्मा को बाबा पे पूरा निश्चय था, पूरा भरोसा था। इसलिए बस मम्मा का स्लोगन क्या था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, बस कर्म करावन हर करा रहा है, मैं निमित्त मात्र कर रही हूँ। यही स्लोगन मम्मा का पक्का था।
और एक हाँ जी। हाँ जी कह के मम्मा इतने आगे इतने कम समय में संपूर्ण बन गए। मम्मा को तो बाबा से बहुत प्यार था। मम्मा बाबा को हमेशा फॉलो करती थी, ब्रह्मा बाबा को। जैसे ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की मम्मा भी देख के करती थी। बाबा 2 बजे रात को उठते थे तो मम्मा भी 2 बजे रात को उठती थी। 2 बजे से उठना, 4 बजे तक तपस्या करना, फिर स्नान करके फिर से योग लगाना। इस सब भाई बहनों के साथ बैठ के मम्मा योग कराती थी। और मम्मा पूरी पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में बैठ के खराब हो गया था बहुत ज्यादा। तो बाबा ने कहा कि मम्मा आज इसको योग कराना है, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है, इसकी बीमारी। मम्मा ने पूर्णिमा थी उसे चांदनी रात में बिठा के उसको भी 1-2 घंटे योग कराया। इसके वजह से इसकी बीमारी कहाँ खत्म हो गई पता ही नहीं। तो मम्मा इतनी पावरफुल थी, इसलिए बाबा हमको क्या कहता, मम्मा और बाबा को फॉलो कर। दुख दर्द जगत के हरने वाली माँ तुझसे जीवन पाया है। आप दुआ हो आसिया हो मेरे लिए माँ नया जहान हो। आप दुआ हो आसिया हो मेरे लिए माँ नया जहान हो। चलते जाए सदा उसी पथ कदमों के तुम्हारे जहाँ निशान हो। माँ यादें तुम्हारी जब भी आती स्नेह सागर में ये मन डूब जाता है। जब भी माँ की याद आती है मम्मा की तो स्नेह से आंखें डूब जाती है। रूहानी मुस्कान सदा चेहरे पर जन्नत सा ख्वाब नजर आता है। ओम शांति। मैं निमित्त मात्र हूँ। तो बाबा ने जो भी कहा, जैसा भी कहा, मम्मा ने सदा हाँ जी कहा। वो काम हो या ना हो, लेकिन मम्मा को ये निश्चय था कि बाबा ने कहा तो ये काम हुआ ही पड़ा है। इसलिए मम्मा सदा अपने को निमित्त समझकर चलती रही और आगे बढ़ गई। कम उम्र में भी मम्मा ने मतलब ये भाषणा दिलाई कि मम्मा, इसलिए तो बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी मम्मा को मम्मा कहते थे। हर एक को वो माँ की भाषणा दिलाई, वो पालना प्रैक्टिकल में करे, तभी तो आज सबके मुख से एक ही शब्द निकलता, मम्मा मम्मा। ओम शांति। जगत जननी महिमा तेरी जो गाय, पूरा कविता का नाम है। अल्फाज वो कहाँ से हम ढूंढ करके लाए, अल्फाज वो हम कहाँ से ढूंढ करके लाए। जगदम्बे जगत जननी महिमा तेरी जो गाय। तुझे याद कर रहे हैं माँ लाल तेरे सारे। तुझे याद कर रहे हैं माँ लाल तेरे सारे। आजा कहाँ छुपी है हम सब तुझे बुलाए। आजा कहाँ छुपी है हम सब तुझे बुलाए। वीणा बड़ी मधुर थी तेरी ज्ञान की भवानी। वीणा बड़ी मधुर थी तेरी ज्ञान की भवानी। झंकार उन सुरों की कैसे भला भुलाए। झंकार उन सुरों की भला कैसे भुलाए। तेरी ज्योति है निराली तेरी शान है निराली। तेरी ज्योति है निराली तेरी शान है निराली। सृष्टि रचता ब्रह्मा भी गीत तेरे गाए। सृष्टि रचता गीत ब्रह्मा भी तेरे गाए। राधा भी तू है मैया और लक्ष्मी भी तू है। राधा भी तू है और लक्ष्मी भी तू है मैया। तू है अनेक रूपा सब तुझको सर झुकाए। तू है अनेक रूपा सब तुझको सर झुकाए। अल्फाज वो कहाँ से हम ढूंढ करके लाए। जगदम्बे जगत जननी मैया। ओम।